दोस्तों, तूफानों से डरकर कब तक किनारे बैठे रहोगे? अपने ही मन के बंधन में कब तक फंसे रहोगे? कब तक उस डर को अपने भीतर जगह दोगे जो कभी सच भी नहीं होता? जरा सोचो, जब एक छोटा सा बीज धरती के भीतर दबाया जाता है तो उसके चारों ओर अंधेरा होता है, मिट्टी होती है, नमी होती है, लेकिन वह बीज सोचता नहीं कि मैं दब गया हूं। वह भीतर ही भीतर फूटता है, टूटता है, और एक दिन वही बीज आसमान की ओर सिर उठाकर पेड़ बन जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। हर अंधेरा, हर कठिनाई, हर तूफान तुम्हें दबाने नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम डर जाते हैं, हम किनारे बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं डूब न जाएं, कहीं हार न जाएं, कहीं टूट न जाएं, और यही सोच हमें धीरे धीरे जकड़ लेती है, जैसे किसी ने हमें हमारे ही मन की जंजीरों में बांध दिया हो। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने भय को पहचान लिया उसी दिन तुमने अपने भीतर के योद्धा को जगा लिया। लेकिन आज हम सब अपने भय के गुलाम हैं। कभी असफलता का डर, कभी तानों का डर, कभी भविष्य का डर। डर डर कर जीते हैं और फिर कहते हैं जीवन में सुकून नहीं है। दोस्तों, क्या तुम जानते हो, समुद्र के किनारे खड़ा व्यक्ति कभी यह नहीं जान सकता कि लहरों की गहराई कितनी सुंदर है। वो सुंदरता सिर्फ उसी को दिखाई देती है जो अपने डर को छोड़कर पहली बार उस ठंडे पानी में कदम रखता है, जिसे दुनिया पागल कहती है, लेकिन इतिहास उसे अमर कर देता है। जब टूट जाए हौसला, जब बिखर जाए अरमान, जब सब कुछ हाथ से निकलता दिखे, तब याद रखना, बुद्ध की वो बातें जो बना दें तुम्हें लोहे सा इंसान। क्योंकि जो भीतर से मजबूत है उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। दुनिया तुम्हें झकझोरेगी, हालात तुम्हें गिराएंगे, लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर जो अपने मन का मालिक बन गया वो इस संसार का राजा बन गया। तो मेरे प्रिय मित्र, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को पूरे ध्यान, पूरे मन और पूरे दिल से अंत तक जरूर देखो, क्योंकि आगे की हर एक बात, हर एक शिक्षा, हर एक उदाहरण तुम्हारे भीतर उस सुप्त सोई हुई शक्ति को जगाने वाला मंत्र है। आज हम बुद्ध के उन शाश्वत जीवन परिवर्तनकारी सूत्रों की ओर बढ़ेंगे जो तुम्हें डर से आजाद करेंगे, जो तुम्हें भीतर से अभेद्य, अडिग, अविचल बना देंगे। तो चलिए, बिना और समय गंवाए आओ उस यात्रा पर निकलें जहां तूफान भी तुम्हारे आगे झुक जाए, जहां हालात बदले नहीं बल्कि तुम हालात बदल दो, जहां कमजोरी खत्म हो जाए और भीतर उठे वो अजेय नाद, मैं अडिग हूं, मैं स्थिर हूं, मैं मन का विजेता हूं। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। रात का सन्नाटा, हवा में हल्की सी ठंडक, और एक आदमी अपने कमरे में अकेला बैठा है। सामने उसका सपना रखा है, एक अधूरा ख्वाब जो सालों से उसकी आंखों में पल रहा है। लेकिन उस सपने तक पहुंचने और आज का कदम उठाने के बीच एक दीवार है, डर की दीवार। उसके मन में आवाज आती है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब लोग हंसे तो, अगर मैं गिर पड़ा तो। और वो फिर से वही करता है जो उसने कल किया था, परसों किया था, और शायद आने वाले सालों में भी करता रहेगा। कुछ नहीं, क्योंकि डर ने उसे बांध रखा है। दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि डर हमारा दुश्मन है, पर बुद्ध कहते हैं जिससे तुम डरते हो वहीं तुम्हारी मुक्ति छिपी है। डर वो नहीं जो तुम्हें रोकता है, डर वो है जो तुम्हें सिखाता है कि कहां तुम्हें बढ़ना है। जिस रास्ते पर सबसे ज्यादा डर लगता है वहीं तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन इंतजार कर रहा होता है। बुद्ध के समय में एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मुझे हर चीज से डर लगता है, अंधेरे से, असफलता से, लोगों से और खुद से भी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर तब पैदा होता है जब मन कल्पना करने लगता है, वास्तव में डर कहीं नहीं होता। युवक ने कहा, लेकिन डर तो बहुत वास्तविक लगता है। बुद्ध बोले, वास्तविक वही लगता है जिसे तुम बार बार सोचते हो। फिर बुद्ध ने एक बात कही जो आज भी हजारों साल बाद उतनी ही सच्ची है, डर को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे देखो, उसे समझो, क्योंकि जो डर को समझ लेता है वो उससे मुक्त हो जाता है। देखो जरा, हमारे जीवन का हर बड़ा कदम डर के उस पार होता है।
पहली बार स्कूल जाना डर लगा था, पहली बार किसी मंच पर बोलना डर लगा था, पहली बार किसी को ना कहना डर लगा था। लेकिन जब जब तुमने उस डर को पार किया, तब तब तुम थोड़े और मजबूत बने, थोड़े और जीवित बने। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझा जा सकता है, और समझना ही आधा जीतना है। बुद्ध कहते हैं, डर वहीं से शुरू होता है जहां अज्ञान है। जब हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, तो हमारा मन सबसे बुरा सोचने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि 90% डर कभी सच नहीं होते। हम सिर्फ कल्पना में जीते हैं और उसी कल्पना से खुद को रोक देते हैं। सोचो, अगर बीज ये डर जाए कि अगर मैं मिट्टी में दब गया तो मैं मर जाऊंगा, तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं, वो अपनी असली पहचान कभी नहीं जान पाएगा। लेकिन जो बीज उस मिट्टी में घुस जाता है, जो अंधेरे को स्वीकार करता है, वो ही आसमान तक पहुंचता है। ऐसे ही जीवन में जब डर का अंधेरा फैले तो भागो मत, क्योंकि वही अंधेरा तुम्हें नई सुबह तक ले जाएगा। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जिसने कहा, भगवान, मैं जीवन में बहुत बार हार गया हूं, अब कुछ करने की हिम्मत नहीं बची। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम अब भी जीवित हो? वह बोला, हां। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो हार कहां हुई? डर ने बस तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम हार गए। डर हार नहीं देता, हम खुद उसे जीत मान लेते हैं। आज देखो, कितने लोग हैं जो अपने सपनों के दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन उस दरवाजे को खोलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि दरवाजे के पीछे क्या होगा। वो यह नहीं समझते कि हर डर के पीछे एक नया जीवन छिपा है। तुम्हें डरना है तो उससे डरना चाहिए कि तुम्हारा पूरा जीवन यूं ही बीत जाए और तुमने कभी कोशिश ही न की हो, क्योंकि कोशिश न करना असफल होने से कहीं ज्यादा बड़ा डर है। बुद्ध कहते हैं, जिस चीज से भागोगे वही तुम्हें बार बार पीछा करेगी। अगर तुम डर से भागते रहोगे तो वो हर रूप में तुम्हारे सामने आएगा, कभी रिश्तों में, कभी करियर में, कभी खुद से। लेकिन अगर तुम एक बार ठहर कर उसे देख लो तो वो पिघल जाता है। डर को सामना करने का एक ही तरीका है, सचेत रहना। जैसे ही डर उठे, उसे महसूस करो, उससे भागो मत। अपने मन से कहो, हां, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। यहीं से साहस जन्म लेता है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। कभी कभी हमें लगता है कि डर हमारे जीवन को छोटा कर देता है, लेकिन सच तो यह है कि डर हमें गहराई देना चाहता है। जो व्यक्ति अपने डर को जान लेता है, वो दूसरों के दर्द को भी समझने लगता है। वो विनम्र हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। वो जान लेता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी डर से जूझ रहा है, किसी को खोने का डर, अकेलेपन का डर, असफलता का डर या अस्वीकार किए जाने का डर। और तभी उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम अपने डर को करुणा से देखना सीख लेते हो तो डर तुम्हारा गुरु बन जाता है। डर को दुश्मन की तरह देखोगे तो वो तुम्हें हराएगा, लेकिन उसे शिक्षक की तरह स्वीकारोगे तो वो तुम्हें सिखाएगा। वो तुम्हें बताएगा कि कहां तुम्हें और मजबूत होना है, कहां तुम अब भी बंधे हुए हो और कहां तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। डर वह आईना है जिसमें तुम अपना असली चेहरा देख सकते हो, और जब तुम उस आईने में खुद को साफ साफ देख लेते हो तो फिर दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। जीवन में जब भी कोई डर सामने आए तो खुद से कहना, धन्यवाद मेरे मित्र, तुम फिर से आए हो मुझे बढ़ाने के लिए। क्योंकि डर हमेशा उसी दिशा से आता है जहां तुम्हें आगे बढ़ना होता है। अगर तुम बोलने से डरते हो, बोलो। अगर तुम असफल होने से डरते हो, कोशिश करो। अगर तुम अस्वीकार किए जाने से डरते हो, प्रेम करो। अगर तुम गिरने से डरते हो, दौड़ो। हर बार जब तुम डर को चुनौती दोगे, तुम्हारा दायरा बढ़ेगा, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारा मन धीरे धीरे आजाद होता जाएगा। यही तो बुद्ध की असली शिक्षा है। डर को समाप्त मत करो, उसे समझो, क्योंकि डर ही तुम्हारे भीतर की जागरूकता को जन्म देता है। एक ऐसा इंसान जो अपने डर को समझ लेता है, वो किसी से नहीं डरता, ना भविष्य से, ना असफलता से, ना मृत्यु से, क्योंकि उसे पता होता है, मैं वही नहीं जो डरता है, मैं वो हूं जो देख रहा है कि डर उठ रहा है। और जब तुम डर को देखने वाले बन जाते हो, तब तुम डर से बड़े हो जाते हो।
इस जीवन का रहस्य बहुत सरल है। जो डर से भागता है वो हमेशा भागता रहता है, और जो डर की ओर चलता है वो एक दिन मुक्त हो जाता है। तो मेरे मित्र, अब जब अगली बार तुम्हारे भीतर डर उठे तो उससे मत भागना। बस थोड़ी देर रुक जाना और कहना, तू मेरा शिक्षक है, मुझे सिखा कि मुझे कहां बढ़ना है, क्योंकि यही वो क्षण है जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। डर के उस पार, जहां शांति है, जहां शक्ति है और जहां तुम खुद अपने मालिक हो। बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि जब जीवन हिलाने लगे, जब बाहर तूफान हो, तो भीतर स्थिर कैसे रहना है, क्योंकि वही अगली सीढ़ी है जहां मन शांत हो जाता है और आत्मा अपने असली रूप को पहचानती है। कभी कभी जिंदगी एकदम शांत लगती है, जैसे कोई झील हो जिसमें हवा भी ठहर गई हो, पर अचानक कोई घटना, कोई शब्द, कोई व्यक्ति उस झील में पत्थर फेंक देता है और भीतर उठते हैं हलचल के हजारों गोले, क्रोध, दुख, निराशा, असुरक्षा, डर, बेचैनी। और तब हम कहते हैं, जीवन मुझे हिला रहा है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है कि जीवन तुम्हें हिला रहा है। सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर का मन स्थिर नहीं है। बुद्ध कहते हैं, बाहरी तूफान को शांत करने के लिए भीतर की शांति जरूरी है। समझो इस वाक्य की गहराई को। तूफान बाहर का नहीं, भीतर का होता है। बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो तो बस दृश्य है, लेकिन तुम्हारा मन वही असली दर्शक है। और जब दर्शक ही बेचैन हो जाए तो हर दृश्य भयानक लगने लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाएंगी तो शांति मिलेगी, पर बुद्ध कहते हैं, शांति परिस्थितियों से नहीं, दृष्टिकोण से आती है। यानी जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तो बाहर का तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाता। एक बार बुद्ध किसी गांव में गए। लोगों ने उनका अपमान किया, बुरा भला कहा। शिष्य क्रोधित हो गए, बोले, भगवान, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, तो फिर मैं क्यों स्वीकार करूं किसी का क्रोध या अपमान? वो तो उनके पास ही रहेगा। यही है स्थिरता। तूफान बाहर है पर भीतर शांति है, जागरूकता है, मौन है। दोस्तों, हम सब ने जीवन में कभी न कभी वह पल देखा है जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। काम बिगड़ रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, लोग गलत समझ रहे हैं और हम खुद से भी नाराज हैं। ऐसे में मन चीखने लगता है, सब खत्म हो गया। लेकिन बुद्ध कहते हैं, कुछ भी खत्म नहीं होता, केवल बदलता है। जिसे तुम अंत समझते हो वो किसी नए आरंभ का द्वार होता है, लेकिन उसे देखने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। मन जितना उथल पुथल में रहेगा उतना ही जीवन धुंधला लगेगा। जैसे गंदे पानी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करना, तब चेहरा दिखेगा नहीं, क्योंकि पानी में लहरें हैं। जैसे ही पानी स्थिर होता है तुम्हें अपना प्रतिबिंब साफ दिखने लगता है। यही ध्यान का उद्देश्य है, बाहर की परिस्थितियां बदलने का नहीं, भीतर के मन को स्थिर करने का। बुद्ध ने कहा था, शांत मन में ही सत्य दिखाई देता है। अब जरा सोचो, जब कोई तुम्हें कुछ कह देता है तो क्या वो शब्द तुम्हें चोट पहुंचाते हैं? नहीं, वो तुम्हारा विचार है जो उन शब्दों को पकड़ लेता है, उन्हें पलट पलट कर देखता है और फिर कहता है, मुझे दुख हुआ। विचार तुम्हें हिलाते हैं, लोग नहीं। किसी ने कहा, तुम असफल हो। तुम्हारा मन अगर स्थिर है तो तुम मुस्कुराकर कह सकते हो, यह तुम्हारा दृष्टिकोण है। पर अगर मन अस्थिर है तो वही शब्द तुम्हारे भीतर ज्वालामुखी बन जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मन को नियंत्रित करो, क्योंकि वही तुम्हें मुक्त भी कर सकता है और बांध भी सकता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से बोला, भगवान, जब मैं गुस्सा होता हूं मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, गुस्से में आंखें खुली रहती हैं, लेकिन देखने की शक्ति खो जाती है। गुस्सा, दुख, निराशा, ये सब तुम्हें अंधा कर देते हैं। और जब मन अंधा हो जाए तो बाहर की दुनिया हिलने लगती है, लेकिन जब मन में मौन हो तो तूफान भी सुंदर लगने लगता है। देखो, प्रकृति में सब कुछ हिलता है, हवा, लहरें, पत्ते, लेकिन पहाड़ नहीं हिलते, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी हैं।
बुद्ध हमें सिखाते हैं कि मन को ऐसा पहाड़ बनाओ जहां लहरें आकर लौट जाएं, पर तुम्हारी स्थिरता न डगमगाए। एक और बात याद रखो, स्थिर रहना मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। स्थिर रहना मतलब है कर्म करते रहो लेकिन भीतर शांत रहो। बुद्ध कहते हैं, क्रिया में शांति और शांति में क्रिया, यही ध्यान है। जब तुम अपने काम को बिना बेचैनी के करोगे तो तुम्हारे कर्म में स्पष्टता होगी, और जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तो तुम्हारा हर निर्णय सही दिशा में होगा। आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी समस्या है। लोग बाहर की हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, पर अपने मन को नहीं। किसी को बदलना है, किसी को मनाना है, किसी को साबित करना है, लेकिन खुद को देखना भूल जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को जीतने से बड़ा काम है खुद को जीतना, क्योंकि जब तुम खुद को जीत लेते हो तो कोई भी स्थिति तुम्हें जीत नहीं सकती। एक छोटी सी कहानी। एक साधक ध्यान सीखने बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो मेरे भीतर विचारों का तूफान उठता है। अतीत की बातें, भविष्य की चिंताएं, मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने कहा, अगर हवा में धूल है तो क्या तुम उससे लड़ते हो? साधक बोला, नहीं, मैं इंतजार करता हूं कि धूल बैठ जाए। बुद्ध बोले, बस यही ध्यान है, लड़ना नहीं, बस देखना, धूल अपने आप बैठ जाएगी। यह वाक्य जीवन का रहस्य है। हम जितना अपने मन से लड़ते हैं वह उतना ही और शोर करता है, लेकिन जैसे ही हम देखने लगते हैं मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। बुद्ध की शिक्षा सरल है, तूफान के समय भागो मत, बस रुक जाओ और उस तूफान को देखने लगो। देखते देखते एक पल ऐसा आता है जब तूफान तुम्हारे भीतर से गुजर जाता है और तुम अडिग खड़े रहते हो। भीतर की स्थिरता ही असली शक्ति है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब तुम चीजों को जैसी हैं वैसी देख पाते हो, बिना डर, बिना निर्णय, बिना अपेक्षा। और तभी तुम्हारे भीतर बुद्धत्व जागता है, वो जागरूकता जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सकती है। जीवन हमेशा तुम्हें हिलाएगा, कभी सफलता से, कभी असफलता से, कभी प्रेम से, कभी वियोग से, लेकिन याद रखना, जिसकी जड़ें भीतर हैं वो किसी तूफान में नहीं गिरता। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम मौन में बैठते हो, तो तुम अपनी जड़ों को गहरा कर रहे होते हो, और यही मौन, यही जागरूकता तुम्हें उस शक्ति से जोड़ देती है जो कभी नहीं डगमगाती। तो अगर इस वक्त तुम्हारे जीवन में तूफान चल रहा है, अगर सब कुछ बिखरता लग रहा है, तो बस रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, सब कुछ गुजर जाएगा लेकिन मैं स्थिर रहूंगा, क्योंकि जो भीतर स्थिर है उसे कोई बाहरी शक्ति हिला नहीं सकती। बुद्ध ने कहा था, जैसे पर्वत हवा से नहीं हिलता, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या अपमान से नहीं हिलता। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्ची साधना है। चलते हुए मौन रहना, बोलते हुए शांत रहना, कर्म करते हुए जागरूक रहना। जब तुम ऐसा करने लगते हो तो जीवन तुम्हें नहीं हिलाता, तुम जीवन को संचालित करने लगते हो। और अब जब भीतर शांति की यह नींव रखी जा चुकी है, तो अगली शिक्षा की ओर बढ़ने का समय है, जहां बुद्ध बताते हैं कि हर स्थिति में अपने मन को प्रशिक्षित कैसे करें ताकि वह तुम्हारा साथी बने, शत्रु नहीं। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी टूटता है, बिखरता है, हारता है, कभी अपने सपनों से, कभी रिश्तों से, कभी खुद से। और जब हम गिरते हैं तो सबसे पहला सवाल जो मन में उठता है, क्यों? क्यों मेरे साथ ही ये सब हुआ? क्यों मैं ही हर बार असफल होता हूं? क्यों मैं ही हमेशा पीछे रह जाता हूं? लेकिन दोस्तों, जिस दिन तुम इस क्यों को कैसे में बदल दोगे, उसी दिन तुम्हारी हार तुम्हारा शिक्षक बन जाएगी। बुद्ध कहते हैं, पत्थर को जितनी चोटें लगती हैं उतना सुंदर मूर्ति बनती है। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह ब्रह्म ज्ञान है। जब भी जीवन तुम्हें चोट पहुंचाए, जब भी हालात तुम्हें गिराए, याद रखना, जीवन तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वह तुम्हें तराश रहा है। जैसे कोई मूर्तिकार अपने पत्थर पर चोटें करता है, वो पत्थर नहीं रोता, वो चुपचाप सहता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके भीतर छिपी मूर्ति कितनी दिव्य है। पर मूर्तिकार जानता है, वो हर चोट के साथ उस पत्थर के भीतर छिपे सौंदर्य को बाहर ला रहा होता है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर अपमान, हर असफलता तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ढाल रही है। कभी सोचा है
जब हम जीवन में गिरते हैं तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन गिरना कोई अंत नहीं होता। गिरना वह बिंदु होता है जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा थका हुआ था और आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। वह बोला, भगवान, मैं हर बार कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार गिर जाता हूं। लोग हंसते हैं, अपमान करते हैं और कहते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे लोग गिरना कहते हैं वही तो उठने की कला का पहला पाठ है। गिरो, लेकिन हर बार कुछ सीख कर उठो। उन्होंने आगे कहा, जो गिरने से डरता है वो चलना भी नहीं सीख सकता। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो बिना गिरे सफल हुआ हो। पेड़ को देखो, उसकी जड़ें धरती में जितनी गहराई तक जाती हैं वह उतनी ही ऊंचाई तक बढ़ता है। तूफान उसे झुकाता है पर वह टूटता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं, मजबूती बाहर से नहीं आती, वह आती है भीतर से। जब तुम गिरते हो तो जीवन तुम्हें यही सिखा रहा होता है कि अब भीतर मजबूत बनो। लेकिन आज का मनुष्य हर दर्द से भागता है। उसे असफलता से डर लगता है, उसे आलोचना से चिढ़ है, उसे गिरना पसंद नहीं, क्योंकि समाज ने सिखा दिया है कि हारना शर्म की बात है। पर बुद्ध कहते हैं, हारना शर्म नहीं, हार के बाद हार मान लेना शर्म है। जिस दिन तुम गिरकर भी मुस्कुराओगे उस दिन तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे, क्योंकि तब तुम्हें यह समझ आ जाएगी कि गिरना विनाश नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। हर हार के पीछे एक छिपा हुआ अवसर होता है, लेकिन हम उस अवसर को नहीं देख पाते, क्योंकि हम अपने आंसुओं में इतना डूबे होते हैं कि सामने चमकता हुआ रास्ता दिखाई ही नहीं देता। बुद्ध के एक शिष्य की कहानी है। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन हर प्रयास में असफल हो जाता था। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अब थक गया हूं, कितनी बार कोशिश करूं, हर बार गिरता हूं। बुद्ध शांत रहे। फिर उन्होंने एक प्याले में पानी लिया और उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाली। उन्होंने कहा, देखो इस पानी को, क्या दिख रहा है? शिष्य बोला, कुछ नहीं, बस गंदा पानी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब इसे कुछ देर के लिए यूं ही रहने दो। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी एकदम साफ हो गया। बुद्ध बोले, ऐसा ही मन है। जब असफलता आती है, मन में गंदगी, डर और निराशा उठती है, लेकिन यदि तुम उसे थोड़ी देर शांत रहने दो तो सब साफ हो जाएगा और तुम फिर से स्पष्ट देख पाओगे कि आगे बढ़ना कैसे है। इसलिए जब गिरो तो तुरंत निर्णय मत लो कि मैं असफल हूं। थोड़ा रुको, थोड़ा शांत हो जाओ, फिर देखो तुम्हें जीवन क्या सिखा रहा है। कभी कभी जो चीज हमें सबसे बड़ी चोट देती है वही हमें सबसे बड़ा सबक भी देती है। जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर ठोकर, हर गिरावट, हर असफलता तुम्हारे भीतर कुछ बदलती है, कुछ नया जन्म देती है। बुद्ध कहते हैं, जितना गहरा घाव होता है उतनी गहराई में ज्ञान जन्म लेता है। तो अगर जीवन तुम्हें चोट पहुंचा रहा है तो समझो तुम्हारे भीतर कुछ महान जन्म ले रहा है। लेकिन समस्या यह है कि हम दर्द से पहले ही भाग जाते हैं। हम गिरते हैं और कहते हैं, बस अब बहुत हुआ, हम छोड़ देते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम छोड़ना चाहते हो वही दिन तुम्हारे परिवर्तन की दहलीज होती है। थोड़ा और रुको, थोड़ा और सहो और देखो, वही दर्द तुम्हें नई शक्ति दे देगा। दोस्तों, याद रखना, कोई भी सफलता बिना असफलता के नहीं मिलती। जिस रास्ते पर कांटे नहीं हैं उस पर फूल भी नहीं खिलते। जीवन का हर कठिन पल तुम्हें सिखा रहा है कि अभी हारो मत, क्योंकि हर बार गिरने के बाद तुम थोड़े और मजबूत हो जाते हो, थोड़े और जागरूक, थोड़े और विनम्र। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि गिरना भी ध्यान का हिस्सा है, क्योंकि जब हम गिरते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। हम देखते हैं कि हम किस कारण गिरे और वही जागरूकता हमें आगे उठाती है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में गढ़ा जाता है। जो जलने से डर गया वह कभी चमक नहीं सकता, जो गिरने से डर गया वह कभी उड़ नहीं सकता। तो अगली बार जब तुम गिरो तो मुस्कुरा देना और मन ही मन कहना, धन्यवाद जीवन,
क्योंकि यह गिरना तुम्हें उस शक्ति से मिलवाने आया है जिसका एहसास तुम्हें अभी तक नहीं था। हर महान व्यक्ति, चाहे वह बुद्ध हो या कोई और, सबने अपने जीवन में सैकड़ों बार गिरकर ही जीतना सीखा, क्योंकि गिरना हमें नम्र बनाता है और नम्रता ही वह द्वार है जहां से ज्ञान भीतर प्रवेश करता है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम हार को मुस्कुराहट से स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम जीत के योग्य बन जाओगे। तो अगर आज तुम थके हो, टूटे हो, निराश हो, तो बस इतना याद रखना, अभी अंत नहीं हुआ है। यह सिर्फ शुरुआत है, एक नई ऊर्जा, एक नए अध्याय, एक नई जागृति की शुरुआत। हर गिरना तुम्हें तुम्हारे भीतर के बुद्ध से मिलवाने की प्रक्रिया है, और जब तुम यह समझ लोगे तो कोई भी हार तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अब अगली बार जब जीवन तुम्हें गिराए तो हार मानना मत, बल्कि मुस्कुराकर कहना, मुझे पता है ये भी मुझे तराशने आया है। और जब इंसान ये समझ जाता है कि गिरना विनाश नहीं, विकास है, तब उसके भीतर एक नई रोशनी जन्म लेती है। वह अब दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। और यही परिवर्तन उसे अगले चरण तक ले जाता है, जहां बुद्ध कहते हैं, जो अपने भीतर का प्रकाश पहचान लेता है, वो अंधकार से डरना बंद कर देता है। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने तकिए पर सिर रखकर रोते हैं, कभी किसी खोए हुए रिश्ते के लिए, कभी अपने टूटे हुए सपनों के लिए, कभी उस सवाल के लिए जो सालों से भीतर गूंजता है, क्यों मैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्यों दुनिया इतनी निर्दयी है, क्यों मेरा दिल हमेशा टूट जाता है। ये सवाल हर इंसान के भीतर है, पर जो फर्क लाता है वो ये नहीं कि किसे दुख मिला, बल्कि ये कि किसने अपने दुख को समझा। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख को जानो तभी मुक्ति संभव है। अब सोचिए, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जिसने राजपाट छोड़ा, जिसने सब सुख त्याग दिए, जिसने भोग नहीं बोध चुना, वो कहता है कि दुख को समझो, भागो मत। क्यों? क्योंकि बुद्ध जानते थे, दुख कोई सजा नहीं, वो एक संदेश है। वो तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आया है। कभी आपने गौर किया है, जब जीवन सब कुछ छीन लेता है, तभी तो इंसान अंदर से नया जन्म लेता है। जैसे मिट्टी के भीतर से बीज फूटता है, वैसे ही दुख के भीतर से तुम्हारी ताकत फूटती है। पर अफसोस, हम दुख को समझने की बजाय उससे भागते हैं। हम दर्द से डरते हैं, जैसे वो कोई राक्षस हो। पर बुद्ध कहते हैं, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। अगर तुम दुख से भागोगे तो वो तुम्हारे पीछे भागेगा, पर अगर तुम ठहर कर उसकी आंखों में देखोगे तो वो तुम्हारा गुरु बन जाएगा। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे जीवन में समस्याएं खत्म ही नहीं होती, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जाओ इस नदी किनारे बैठो और अपने दुख को बस देखो। वो शिष्य रोज जाकर बैठता, रोज देखता, अपने विचार, अपने डर, अपनी तकलीफें। धीरे धीरे उसे समझ आया कि दुख बाहर नहीं, अंदर है। और जब उसने अपने भीतर झांका तो पाया कि जो उसे दुख दे रहा था वो दुनिया नहीं, उसका अपना मन था। बुद्ध का यही संदेश था, दुख का कारण कोई और नहीं, तुम्हारा अज्ञान है। जब तक तुम जीवन की घटनाओं को समझे बिना उन पर प्रतिक्रिया करते रहोगे, दुख रहेगा। पर जब तुम समझना शुरू कर दोगे तो वही दुख तुम्हें बुद्ध बना देगा। हम सब अपने अपने दुखों को लेकर चलते हैं। किसी के पास पैसा है पर सुकून नहीं, किसी के पास प्यार है पर भरोसा नहीं, किसी के पास सब कुछ है फिर भी खालीपन है। हम सोचते हैं, काश ये दर्द खत्म हो जाए। पर बुद्ध कहते हैं, दुख खत्म नहीं किया जा सकता, पर समझा जा सकता है। जैसे कोई बच्चा रो रहा हो क्योंकि उसे चोट लगी है, तुम उसे डांटते नहीं, तुम उसकी चोट पर मरहम लगाते हो। ऐसे ही जब तुम्हारे भीतर दुख उठे तो खुद को डांटो मत, बल्कि खुद से कहो, ये मेरा शिक्षक है। हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने आता है, कभी धैर्य, कभी स्वीकार, कभी करुणा। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है वो जीवन के हर तूफान में मुस्कुरा सकता है। एक बहुत सुंदर बात बुद्ध ने कही थी, दुख उस दीपक की तरह है जो तुम्हें अंधेरे से बाहर ले जाता है। मतलब समझिए, अगर जीवन में सब आसान होता तो तुम कभी सीख नहीं पाते कि सच्ची शांति क्या है। अगर हमेशा दिन ही होता तो तुम कभी नहीं जान पाते
कि प्रकाश कितना कीमती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, दुख ही बोध का द्वार है। अब सोचिए, जब बारिश होती है तो किसान खुश होता है, पर वही बारिश किसी के लिए परेशानी बन जाती है। दुख भी वैसा ही है, एक के लिए विनाश, दूसरे के लिए जागरण। फर्क इस बात का है कि तुम उसे कैसे देखते हो। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने एक कटोरे में थोड़ा सा नमक डाला और पूछा, अगर मैं ये नमक इस कटोरे के पानी में डाल दूं तो क्या ये पानी पीने लायक रहेगा? शिष्य बोले, नहीं प्रभु, ये बहुत खारा हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब यही नमक गंगा में डालो, क्या गंगा का पानी खारा हो जाएगा? सब बोले, नहीं, गंगा बहुत बड़ी है। बुद्ध बोले, जीवन का दुख भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारा मन छोटा है तो दुख का एक कण भी तुम्हें खारा बना देगा, पर अगर तुम्हारा मन विशाल है तो दुख उसमें खो जाएगा और तुम शांत रहोगे। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, अपने मन को बड़ा बनाओ, दुख अपने आप छोटा हो जाएगा। दोस्तों, दुख से भागना आसान है, पर समझना कठिन है, और जो कठिन है वही तुम्हें ऊंचाई देता है। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे पल ही तुम्हें सबसे ज्यादा गढ़ते हैं। जिस दर्द से तुम भागते हो वही तुम्हें मजबूत बनाता है। बुद्ध के शब्दों में, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही सच्ची बुद्धि दुख में खिलती है। तो जब भी दुख आए, उसे दुश्मन मत समझो, उसे अपने जीवन का हिस्सा मानो। उसे देखो, महसूस करो, समझो, क्योंकि जब तुम दुख को समझ लेते हो तो तुम उससे ऊपर उठ जाते हो, और वही क्षण होता है मुक्ति का। अंत में बस इतना याद रखो, दुख से मत भागो, उसे पहचानो। वो तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। वो तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें भीतर से जागृत करने आया है। हर आंसू जो तुम्हारी आंख से गिरता है वो तुम्हारे भीतर नई रोशनी जलाता है। हर चोट, हर दर्द तुम्हें उस बोध के करीब ले जाता है जहां कोई दुख रह ही नहीं जाता। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाती है। तब तुम केवल जीते नहीं, तुम जागते हो। और यही है बुद्ध का मार्ग। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जीवन के तूफानों में टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं तूफानों में उड़ना सीख जाते हैं? क्यों कुछ लोग मुश्किलें आते ही घबरा जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों में मुस्कुराने की ताकत पा लेते हैं? इसका उत्तर एक ही है, जो झुकता है वही टिका रहता है। ये केवल बुद्ध के शब्द नहीं, ये प्रकृति का नियम है। तू देखो उस पेड़ को, जब हवा तेज चलती है तो वो टूटता नहीं, वो झुक जाता है। और यही वजह है कि तूफान गुजर जाने के बाद वो फिर सीधा खड़ा हो जाता है, पहले से भी ज्यादा मजबूत। पर इंसान क्या करता है? वो हर हवा से लड़ता है, हर परिस्थिति को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है, और जब चीजें उसकी सोच के मुताबिक नहीं चलती तो वो टूट जाता है, निराश हो जाता है, हार मान लेता है। यही तो मूर्खता है, तूफान से लड़ना। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो झुकता है वही स्थायी है, जो कठोर है वो टूट जाता है। मतलब साफ है, जीवन में जीतना है तो लचीलापन सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति प्रवाह में रहना जानता है वो कभी डूबता नहीं, चाहे लहरें कितनी भी ऊंची क्यों न हो। एक बार बुद्ध एक नदी किनारे बैठे थे। उनका एक शिष्य पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, जीवन में संघर्ष खत्म ही नहीं होते। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इस नदी को देखो, क्या ये लहरों से लड़ रही है? शिष्य बोला, नहीं प्रभु, ये तो लहरों के साथ बह रही है। बुद्ध बोले, यही जीवन का रहस्य है। जो लहरों से लड़ता है वो डूब जाता है, जो उनके साथ बहना सीख लेता है वो पार हो जाता है। अब जरा सोचिए, हम सबके जीवन में भी ऐसी ही लहरें आती हैं, कभी रिश्तों की, कभी पैसों की, कभी अपमान की, कभी असफलता की। हम सोचते हैं कि हमें हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना है, हर चीज हमारी मर्जी से होनी चाहिए, पर जब ऐसा नहीं होता तो हम बिखर जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता, कभी कभी हमें जीवन के हिसाब से चलना पड़ता है। बुद्ध ने कहा था, प्रतिकार नहीं, स्वीकार ही शांति लाता है। मतलब ये नहीं कि हार मान लो, बल्कि ये कि समझो हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी शांति जीत से ज्यादा ताकतवर होती है। सोचो, जब तेज हवा चलती है,
अगर तुम उसके सामने दीवार बनाओगे तो वो तोड़ेगी, पर अगर तुम दरवाजा खोल दो तो वो बिना नुकसान पहुंचाए गुजर जाएगी। जीवन के तूफान भी ऐसे ही हैं। अगर तुम उनसे लड़ोगे तो वो तुम्हें तोड़ देंगे, पर अगर तुम बहना सीख लोगे तो वो तुम्हें नई जगह, नई दिशा, नई समझ तक पहुंचा देंगे। कई लोग सोचते हैं कि बहना मतलब हार जाना। नहीं, बहना मतलब समझदारी से चलना। बुद्ध ने कहा था, समझदार व्यक्ति संघर्ष नहीं करता, वह परिस्थिति को समझकर उसके साथ समायोजन करता है। अगर बारिश हो रही है तो तुम छाता लेकर निकलते हो, तू बारिश को रोकने नहीं जाते। अगर सूरज तेज है तो तुम छांव ढूंढते हो, सूरज को बुझाने नहीं निकलते। फिर जब जीवन में दर्द आता है तो तुम उससे क्यों लड़ने लगते हो, उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है, हर तूफान हमें हमारी कमजोरी दिखाता है, और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वो कभी हारता नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक साधु यात्रा पर निकले। रास्ते में बहुत तेज तूफान आया। लोग पेड़ों के नीचे छिप गए, कोई चिल्ला रहा था, कोई भाग रहा था, पर वो साधु शांत खड़े रहे। किसी ने पूछा, तुम डरते नहीं? ये तूफान सब उड़ा देगा। साधु मुस्कुराए और बोले, तूफान मुझे उड़ाएगा तो भी मैं हवा के साथ उड़ जाऊंगा, रुकूंगा नहीं, क्योंकि हवा मुझसे नहीं, मैं हवा से बड़ा नहीं हूं। वो बात छोटी थी पर अर्थ गहरा था। जो खुद को प्रकृति से बड़ा मान लेता है वो जीवन में हमेशा टूटता है। बुद्ध के अनुसार जब तुम परिस्थितियों को स्वीकारना सीख लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक आंतरिक शांति जन्म लेती है। वो शांति बाहर की नहीं होती, वो भीतर की समझ से आती है। तूफान तुम्हें झकझोर सकता है पर वो तुम्हारी जड़ नहीं हिला सकता अगर तुम भीतर से शांत हो। बुद्ध ने एक बार कहा था, शांत झील में ही चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है। अगर मन अशांत है तो सत्य कभी दिखाई नहीं देता। इसलिए जब भी जीवन में कोई तूफान आए, पहले अपने मन को शांत करो, फिर निर्णय लो, क्योंकि अशांति में लिए गए निर्णय अक्सर विनाशकारी होते हैं। हर रिश्ते, हर व्यापार, हर स्थिति में यही सिद्धांत लागू होता है। कभी कभी झुक जाना जीत होती है, कभी चुप रहना सबसे ऊंचा उत्तर होता है, कभी बह जाना सबसे बड़ा साहस होता है। पर समाज ने हमें सिखाया है, लड़ो, जीतो, नियंत्रण रखो, और इसी वजह से हम थक गए हैं, टूट गए हैं, क्योंकि हम हर चीज से जूझ रहे हैं, लोगों से, समय से, खुद से। बुद्ध कहते हैं, लड़ाई से नहीं, लचीलापन से जीवन चलता है। जीवन कोई युद्ध नहीं है, ये तो एक प्रवाह है, एक निरंतर बहाव, और इस प्रवाह में जो रुक गया वो सड़ गया, जो बह गया वही ताजा रहा, वही जिंदा रहा। एक पल के लिए सोचो, अगर नदी कह दे मैं केवल सीधी बहूंगी, तो क्या वो कभी सागर तक पहुंच पाएगी? नहीं, क्योंकि रास्ते में पहाड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, मोड़ आएंगे, पर वो नदी रुकती नहीं। वो हर रुकावट को पार करते हुए आगे बढ़ती है, कभी मुड़कर, कभी झुककर, कभी रुककर, पर बहती रहती है। यही है जीवन, रुकना नहीं, झुकते हुए भी आगे बढ़ते रहना। और यही है बुद्ध का असली संदेश, तूफान से लड़ो मत, उसके साथ बहो, क्योंकि जो बहना सीख जाता है वो जीवन की हर परिस्थिति में सहज रहता है। वो न घबराता है, न भागता है, बस समझता है और स्वीकार करता है। अब सुनो, जब अगली बार जीवन में कोई तूफान आए तो याद रखना, वो तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आया है। हर हिलती शाखा तुम्हें याद दिलाती है कि झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि टिके रहने की कला है। बुद्ध के शब्दों में, जो झुकता है वही जीवित है, जो अडिग है वो मृत है। इसलिए बहना सीखो, लहरों के साथ चलो, क्योंकि जीवन की सुंदरता इसी प्रवाह में है। दोस्तों, जीवन हर दिन कुछ नया सिखाता है। कभी सिखाता है धैर्य, कभी सिखाता है स्वीकार, कभी सिखाता है झुकना, तो कभी बहना। और अगर तुमने ये 3 बातें सीख लीं, धैर्य, समझ और लचीलापन, तो फिर कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। जीवन में जीत उसी की होती है जो हर परिस्थिति को समझकर उसके साथ बहना जानता है। बुद्ध के रास्ते पर चलो, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें भीतर की शांति देगा। तो अगर तुम्हें ये ज्ञान, ये कहानी, ये संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये बुद्ध का ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके और कोई अकेला टूटा हुआ इंसान भी
जीवन के तूफान में मुस्कुराना सीख जाए।